वेलकम टू आवर चैनल। इस ट्रेनिंग सेशन में आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ़ कमांड के बारे में। अक्सर आप लोगों ने एक टॉपिक ज़रूर सुना होगा कि इंडिया का स्लैब टैक्स रेट इतना है, या आपने एक चीज़ ये भी ज़रूर सुना होगी कि ग्रेडिंग स्कोर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि 70 से ऊपर है तो उसका ए ग्रेड दिया जाए, 60 से और 70 के बीच में है तो बी दिया जाए। ये सब कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल के लिए ही मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर रखे हैं। मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे गए हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि जो नंबर मेरा 97 से स्टार्ट है उसके आगे लिखना है वोडाफोन, जो 99 से स्टार्ट है उसके आगे एयरटेल, जो 91 से स्टार्ट है वो जियो, 90 से स्टार्ट BSNL, एंड जो बाकी सारे बचे उसको हमें मेंशन करना है अदर। ये एक कैटेगरी है या एक स्लैब भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने स्कोर आपको बताया कि 70 से ऊपर है तो ये वाला पार्ट। अब इसको करने के लिए आपको जो चीज़ें लगानी है उसका नाम है नेस्टेड इफ। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा एक कोई फॉर्मूला होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। सिंपली इफ़ के अंदर जो इफ़ रिपीटेड हम यूज़ कर पा रहे हैं वो हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। अब इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा मैं डिटेल आपको समझा देता हूँ। सिंपली आप इफ़ यूज़ करिए, लॉजिकल टेक्स्ट। अब देखिए लिखना है, मैंने हमेशा यही कहा है आपको, जब भी आपको रिमार्क्स लिखने हो ज़्यादातर लोग कंडीशंस यूज़ करते हैं इफ़ का। दूसरी बात, यहाँ पे तो एक प्रॉपर नंबर है। सो आप सब ने लेफ़्ट राइट के फॉर्मूले पढ़े होंगे आपके बेसिक एक्सेल में। नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके ही ज़रूर ढूंढिए बेसिक एक्सेल के फॉर्मूले। 55+ फॉर्मूले होते हैं, आप उन फॉर्मूले को देखो तब आपको एडवांस एक्सेल समझ में आएगा। तो सिंपली आप यूज़ करें लेफ़्ट। लॉजिक क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये कहा कि लेफ़्ट से एक डिजिट उठाओ, वैसे हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, जितने हमें चाहिए होते हैं। अब लेफ़्ट के साथ 2 निकले तो आएगा क्या, अगर इस मोबाइल नंबर के लेंथ में से अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट निकालता हूँ तो मेरे पास 97 रिसीव होगा। और दूसरी बात यह है कि जो लेफ़्ट है वो एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है, तो आंसर जो आएगा वो एक शब्द में आएगा। तो आप सिंपली यूज़ करें इन्वर्टेड कॉमा के साथ 97, बट इक्वल टू स्टार्ट करिए। लॉजिक हमारा हो जाएगा कि यहाँ से अगर 2 लेफ़्ट के डिजिट निकलते हैं और अगर वो 97 के बराबर होता है 97, सो आपको आएगा क्या भाई, चाहिए क्या वोडाफोन, हम यहाँ पे वोडाफोन लिख देंगे। सिंपली ये लॉजिक है। अब यहाँ पे सिर्फ जो अहमियत है वो है लेफ़्ट की। अगर लेफ़्ट नहीं होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इफ़ तो लिख रहा है कि अगर 97 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट उसको लिखने के लिए पहले हमें लेफ़्ट चाहिए होगा। तो लेफ़्ट के ज़रिए 2 डिजिट निकालते हैं, अगर वो 97 के इक्वल है तो वोडाफोन आ जाए। जहाँ पे 97 नहीं है वहाँ पे आपका क्या करें, सो इसी फॉर्मूले को आप रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट कंडीशन के तौर पे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेफ़्ट, सेम प्रोसेस, यहाँ पे इसके साथ लेफ़्ट लग जाएगा। टैब, सेल को सेलेक्ट, कॉमा करके 2 डिजिट, अगर वहाँ पे 2 डिजिट निकलते हैं वो इक्वल टू बराबर होता है 99 के। सो क्या चाहिए आपको, यहाँ पे हमें चाहिए एयरटेल, इन्वर्ट कॉमा में आप लिखिए एयरटेल। अगर नहीं है तो आप इफ़ रिपीटेड यूज़ करते रहिए। सेम प्रोसेस है, आ जाएगा आपको समझ में। 2 डिजिट इक्वल, ये सारी चीज़ हमने कह दिया। 91 से स्टार्ट है तो क्या चाहिए आपको, 0 हमें चाहिए। सेम प्रोसेस, इफ़ विद लेफ़्ट, ये सेल कॉमा करके 2 डिजिट निकालते हैं, अगर वो इक्वल टू है किसके बराबर, 91 में हमारा हो चुका है 90 के बराबर। अगर हमने ये कहा कि वो 90 के इक्वल है तो क्या चाहिए, BSNL, यहाँ पे लिख लेते हैं BSNL। नहीं है, अब यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि इसके बाद और कोई कंडीशन है नहीं तो बाकी सारे फॉल्स होंगे। सो आप लिख दीजिए अदर। ये हमारी एक कैटेगरी मेंशन हो गई, और जितने इफ़ ओपन होंगे उतने ब्रैकेट्स आपके बंद होंगे, ये याद रखिए। तो जितने आपने इफ़ ओपन किए होंगे उतने सारे ब्रैकेट बंद होंगे, ये सारे बंद होंगे। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा इतना बड़ा कि इफ़ लेफ़्ट ये। अब कभी भी ऐसा फॉर्मूले ना रटिए, इसको समझने की प्रक्रिया यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि जो 2 डिजिट निकल के आ रहे हैं, अगर वो 97 है तो वोडाफोन है। अगर ऐसे आपको रिपीटेड लिखता रहना पड़ेगा तब जाके आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे।
और इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब लास्ट में मिलेगा। आप इसको पकड़ के कंट्रोल डी करिए, जैसे मेरी तरह मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब मेरे डेटा में सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, वोडाफोन भी मैच कर रहा है, अदर भी मैच कर रहा है, एयरटेल भी मैच कर रहा है, जियो भी मैच कर रहा है, BSNL तक मैच कर रहा है आपकी, क्योंकि बाकी सारी अदर कंडीशन थी। सो यहाँ पे हमने चीज़ें यूज़ करी। तो फॉर्मूला है हमारा इफ़ के साथ लेफ्ट, बट एक्चुअली इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़, जब आपका इफ़ के अंदर इफ़ रिपीटेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। तो नेस्टेड इफ़ कमांड समझना बहुत आसान है, आप ग्रेडिंग सिस्टम पे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने एक रियल सिनेरियो आपको यहाँ पे बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, आपकी क्वेरी का आंसर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को।